जानिए काल भैरव की कहानी। कैसे हुई उनकी उत्पत्ति, क्यों काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां मस्तक धड़ से अलग किया, कैसे काल भैरव को ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति मिली। ओम काल भैरवाय नमः। हर हर महादेव। प्रभु श्री राम, ये काशी, यहां मृत्यु भी भय नहीं देती। हर कण में कोई उग्र परंतु करुण शक्ति का अनुभव होता है। क्या ये सब काल भैरव से जुड़ा है? हनुमान, काशी केवल नगर नहीं है, ये महादेव की शरण है, और इस शरण के द्वार पर जो खड़ा है वो है काल भैरव। प्रभु, जब मैं इन घाटों को देखता हूं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं काल यहां मौन होकर खड़ा है। इस कथा का आरंभ ब्रह्मा या भैरव से नहीं, माता सती से होता है। जब दक्ष यज्ञ में सती का अपमान हुआ और उन्होंने योगाग्नि में देह त्याग दी, तब महादेव का संतुलन टूट गया। शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। यदि वो तांडव चलता रहता तो सृष्टि का अंत निश्चित था। सती विरह वेदना जगे मन मां, सती बिन सूना हर एक क्षण मां। युग युग जिसकी प्रतीक्षा थी वो प्रेम ठहरा विरह कण मां। सती वियोगे शंकर मौन, श्वास श्वास में पीड़ा कौन। भस्म विलेपित देह जली, नेत्रों से बहता अग्नि सोम। जगत हितार्थ जिसने त्याग, सुख दुख मान अपमान भाग। आज वही योगेश्वर खड़े, शोक राग में लीन विराग। हृदय पिंजरे में शूल, विरह विरह काल भी आज अतुल। विरह विरह हृदय पिंजरे में शूल। माता सती के त्याग ने महादेव को इतना व्याकुल कर दिया। क्या उस वेदना को सृष्टि सह पाई थी? तभी विष्णु ने सृष्टि की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र उठाया। सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग पृथ्वी पर गिरे और वे स्थान बने 51 शक्तिपीठ। विष्णु चक्र जब चला धरा, देह विभाजन शक्ति भरा। 51 पीठ प्रकट हुए, पर शोक सागर न कम हुआ। कैलाश रोया नाद रुका, सप्तलोक का तेज झुका। सती विहीन शिव अधूरे, विरह बना ही पूर्ण सुखा। समापन शाओगे जगत रुदनम, सप्रेम नित्या सनातनम। विरहेणैव पूर्णता महाकालस्य मौन वचनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां जहां शक्ति गिरी वहां भक्ति जन्मी, पर उस शक्ति की रक्षा आवश्यक थी। पर प्रभु, इतनी महान शक्ति की रक्षा कौन करता है? महादेव ने तब अपने तेज से काल भैरव को बुलाया गया। महादेव ने आदेश दिया, जहां मेरी शक्ति के अंग हों वहां तुम रक्षक बनकर रहोगे। हर शक्तिपीठ में एक भैरव अवश्य विराजमान होते हैं। इसी कारण हनुमान, हर शक्तिपीठ में एक भैरव मंदिर अवश्य है। प्रभु, काल भैरव का स्वरूप उग्र है। जब काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा, क्या वो क्रोध था या धर्म का निर्णय?
हनुमान, ब्रह्मा के हृदय में अहंकार उत्पन्न हुआ। तब धर्म की रक्षा के लिए महादेव ने तब अपने तेज से काल भैरव को प्रकट किया। सन्नाटा डमरू बोला डम 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 नब डोला थम 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 नेत्र खुले ज्वाला रे काल चला काल चला तृतीय नेत्र ज्वाला रे काल भैरव वाला रे अहंकार तोड़ा ये धर्म स्वयं उतरा रे ओ भैरव भैरव काल महाकाल एक ही बार काल विधान गिरा शिर टूटा अभिमान नियम कठोर कपाल चिपका हाथ धारी भिक्षा पठ श्मशान डगर काल चला योगी अमर नगर नगर भिक्षा रे लोक लोक दीक्षा रे भस्म लिप्त मौन व्रती काल जला अग्नि सती काशी आई घंटा नाद गंगा बोली मुक्तिवाद शिव चरण में शीश झुका श्राप जला बंधन टूटा कपाल गिरा भैरव सही भैरव वाला रे ओम काल भैरवाय नमः ओम काल भैरवाय नमः ओम काल भैरवाय नमः। ब्रह्मा का 5वां सिर काटा गया। ये दंड नहीं था, ये अहंकार का अंत था। पर प्रभु, धर्म की रक्षा करने पर भी काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष क्यों भोगना पड़ा? जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी को अपने कर्म पर गर्व हुआ। गर्व अनुचित नहीं था, पर वही गर्व जब अहंकार बन जाए तो धर्म को डगमगा देता है। उस समय ब्रह्मा जी एक ही ब्राह्मण थे, सृष्टि के आदि, वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मांड के रचयिता। परंतु धर्म किसी एक पद या शक्ति का दास नहीं, धर्म तो सत्य का मार्ग है। ब्रह्मा हत्या का दोष लगना भी धर्म ही था, क्योंकि वो दंड नहीं, एक स्मरण था कि सृष्टि का निर्माता भी धर्म से ऊपर नहीं होता। हे प्रभु श्री राम, प्रभु काल भैरव ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति कैसे प्राप्त की? और क्या भगवान शिव ने उन्हें अपना वरदान प्रदान किया? नहीं हनुमान, उस समय भगवान शिव ने प्रभु काल भैरव को कोई वरदान नहीं दिया। उस ब्रह्म हत्या के दोष के पश्चात ब्रह्मा का 5वां मस्तक खोपड़ी के रूप में काल भैरव के हाथ से चिपक गया। तब महादेव ने उनसे कहा, संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करो, जहां तुम्हें शांति प्राप्त हो वहीं तुम्हारे कर्म का बंधन टूटेगा। महादेव की आज्ञा से प्रभु काल भैरव भिक्षुक रूप में समस्त तीर्थों में विचरते रहे। अंततः वे काशी पहुंचे और वहीं उन्हें शांति प्राप्त हुई। हे प्रभु श्री राम, कृपा करके मुझे ये ज्ञान प्रदान करें कि ये सब कैसे घटित हुआ। निश्चय ही हनुमान। जब प्रभु काल भैरव काशी पहुंचे और उन्होंने गंगा के पावन जल में अपना चरण रखा, उसी क्षण वे समस्त दोषों से मुक्त हो गए। ब्रह्मा का मस्तक जो खोपड़ी के रूप में उनके हाथ से चिपका था, तत्क्षण विलीन हो गया। तभी भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, अब तुम समस्त पापों से मुक्त हो। अब से काशी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म और कर्तव्य होगा। तो प्रभु श्री राम, क्या इसी कारण काशी मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है और प्रभु काल भैरव सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को स्वयं धारण कर लेते हैं? हाँ हनुमान, देवी गंगा को स्वयं महादेव का वरदान प्राप्त है कि वे प्रत्येक शाप और पाप का नाश करने की शक्ति रखती हैं।
और प्रभु काल भैरव अपने भक्तों को काल चक्र के बंधन से मुक्त करते हैं तथा उनकी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं धारण कर लेते हैं। इसी कारण काशी मोक्ष की भूमि है और काल भैरव उसके शाश्वत रक्षक।